Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I'm back again with one very important query that most of the students are asking, and I wanted to inform you that before you fill your GATE form, ठीक है? तो GATE form fill करने में आप लोगों से गलती ना हो, उस गलती को अवॉइड करने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। यार देखो सीन क्या है कि गेट का फॉर्म मैक्सिमम बच्चे क्यों भरते हैं, दो कारणों से भरते हैं। आइदर दे विश टू गो फॉर हायर स्टडीज और दे वांट टू गेट इनटू अ पीएसयू। जैसा कि आप लोग जानते होंगे बहुत सारे पीएसयूज का टाई अप है गेट के साथ, एमओयू साइंड है आईआईटी के साथ, और वो रिक्रूट करते हैं डायरेक्टली गेट के थ्रू विदाउट कंडक्टिंग देयर ओन रिटन एग्जामिनेशन। तो वो गेट को एज अ रिटन एग्जाम कंसीडर करते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है पीएसयू में जाने का, क्योंकि वहां पे आपकी स्टार्टिंग पैकेज होती है 15 से 16 लाख की, यानी ऑलमोस्ट आप मान के चलो इन हैंड सैलरी 80,000 टू 1 लाख पर मंथ आपको मिलने वाली है। और वो आपको प्राइवेट सेक्टर ऑफर नहीं करेगा, खासकर जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस से हैं वहां पे पैकेजेस मिलते हैं 25,000 30,000 रुपए पर मंथ के। तो उसके मुकाबले दिस इज फार फार हायर एंड फार बेटर अपॉर्चुनिटी। अब क्या होता है, बच्चों का एक क्वेरी रहता है कि सर गेट वाले लोग जो है ना दो स्ट्रीम्स में पेपर देना अलाउ कर रहे हैं। तो बेटा गेट ने दो स्ट्रीम में पेपर देना अलाउ क्यों किया, पहले उसका ऑब्जेक्टिव समझना। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द रेवेन्यू, क्योंकि सीधी सी बात है अगर कोई बच्चा दो पेपर अप्लाई करता है तो फीस डबल हो जाती है, तो एक बच्चे से ज्यादा पैसा आ जाता है। जहां पे इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स कम हो रहे हैं तो कमाने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि ज्यादा फॉर्म बच्चा एक ही फिल करे, एक ही बच्चा मल्टीपल फॉर्म फिल करे। दूसरा रीजन है एमटेक एनेबल करना। एमटेक में आपको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी देना, यानी कि अगर कोई बच्चा जैसे मान लो ईसीई का है, वो सेकंड पेपर कंप्यूटर साइंस से फिल करता है और उसका कंप्यूटर साइंस में डिसेंट स्कोर आता है, तो वो कंप्यूटर साइंस की एमटेक सीट ले सकता है। इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा अगर डीए से पेपर देता है तो डीए में जाके एमटेक कर सकता है। पहले क्या होता था, जैसे अगर किसी को स्ट्रीम स्विच करनी है तो उसको स्विच वाली स्ट्रीम से ही पेपर देना होता था। जैसे अगर किसी को सीएस में जाना है तो सीएस से ही पेपर लिखेगा। अब वो दो ब्रांचेस से पेपर लिख सकता है, जिससे एमटेक की सीट में ज्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है। जैसे मैकेनिकल वाला बच्चा इंजीनियरिंग साइंसेस से देता है ताकि एमटेक में श्योरिटी मिल जाए, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा इंस्ट्रूमेंटेशन से देता है ताकि एमटेक में सिक्योरिटी मिल जाए। तो ये रीजन होता है। अब पीएसयूज इस बात को नहीं मानते हैं। पीएसयूज क्या कहते हैं, भाई जिस फील्ड में आपने डिग्री किया है आप उसी फील्ड का पेपर लिखिए, आप उसी से एलिजिबल होंगे। तो मोस्ट ऑफ द पीएसयूज यही कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल वाले को डबल ई से ही पेपर देना है, ट्रिपल ई वाला बच्चा भी डबल ई से दे, ट्रिपल ई वाले का भी पेपर डबल ई से ही होगा। तो भले ही आप दो पेपर से अपीयर करेंगे लेकिन स्कोर आपका वो उसी पेपर का कंसीडर करेगा जो आपकी ब्रांच है। तो इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई, पावर इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए डबल ई का ही पेपर चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए ईसी वाला ही पेपर चलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके लिए आईएन का ही गेट स्कोर पीएसयू कंसीडर करेगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है, जैसे मान लो कि आईएन को इलेक्ट्रिकल की अलाइड ब्रांच मान लिया तो वहां इलेक्ट्रिकल का स्कोर आईएन की सीटों के लिए भी लग गया, बट ऐसा बहुत रेयर होता है। तो अगर पीएसयू में श्योरिटी चाहते हो तो अपने प्राइमरी पेपर को अपनी ब्रांच वाला ही रखना। अगर पीएसयू में जाना चाहते हो, अगर एमटेक में जाना चाहते हो, फिर तो आपके लिए सारे ऑप्शन खुले हैं, फिर आप किसी से भी पेपर दे सकते हो। इवन इलेक्ट्रिकल के लिए सीएस सेकंड पेपर नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा चाहे तो सीएस को प्राइमरी पेपर बना के दे सकता है, वो अलग चीज है, उस पर बात नहीं करेंगे। बात सेकंड पेपर की है, तो सेकंड पेपर आपका एमटेक के लिए बेनिफिशियल है। अपना प्राइमरी पेपर वही रखना बेटा जिससे आपने बीटेक किया। अगर आपका सपना पीएसयू है, फोकस भी उसी पे करना। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था सेकंड पेपर इलेक्ट्रिकल ईसी वाले बच्चों को आईएन भरना है, आईएन वालों को बायोमेडिकल भरना है, क्योंकि यहां पे एफर्ट कम लगेगा। अगर आप सेकंड पेपर कुछ और भरते हो ना, उसमें एफर्ट बहुत ज्यादा जाएगा, तब आपका प्राइमरी सफर कर जाएगा, तो पीएसयू का चांस तो एकदम किल हो जाएगा। पीएसयू के लिए आपको प्राइमरी पेपर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देके आना है
और वैसा करने के लिए आपको सेकंड पेपर थोड़ा सा इजी भरना पड़ेगा, जो आपकी ब्रांच के साथ काफी हद तक जुड़ा हुआ हो, और इसमें बेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर। ठीक है, तो पीएसयू के लिए प्राइमरी पेपर पे फोकस करो, अपनी ब्रांच वाला पेपर भरो, उसी को अच्छे से पढ़ो, उसी के लिए इंटरव्यू की तैयारी करो, और फिर जाके मचा दो एकदम पीएसयू के लिए। बात क्लियर है? तो सेकंड पेपर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर पीएसयू। तो अगर इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा आईएन में अच्छे नंबर भी लेके आता है तो उससे एमटेक ले सकता है, आईएन की सीट से एमटेक में जा सकता है। जैसे आईएन से कुछ जगह वीएलएसआई खुल गया तो वीएलएसआई में आईएन की सीट खा सकता है, लेकिन आईएन के लिए जो पीएसयू की सीट रिजर्व्ड है वो इलेक्ट्रिकल वाला आईएन के स्कोर से नहीं ले पाएगा, उसे इलेक्ट्रिकल का स्कोर ही यूज करना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारा जो है लेटेस्ट लाइव बैच रैंक इंप्रूवमेंट के लिए उम्मीद बैच चालू हो चुका है। इसमें कामेश सर ने एनालॉग से स्टार्ट किया, तो आप लोग इस बैच का हिस्सा बन सकते हो अगर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और ईसी के लिए ये उन्नति बैच है आपका, जो सेकंड बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, उन्नति बैच है ईसी के लिए। इसमें ईसी वाले बच्चे एनरोल कर सकते हैं एंड उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। बाकी अगर सारी चीजें चाहिए आपको जो भी एग्जाम दोस्त पे अवेलेबल है, तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाना मेरे भाई, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको क्रैश कोर्स, ठीक है, टेस्ट सीरीज, गेट के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, गेट के रिकॉर्डेड कोर्स, एजेई कोर्स, सब कुछ मिल जाएगा एक सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो आपका पूरा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन सब कुछ एक सब्सक्रिप्शन से कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो बच्चे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज कोर्स ले सकते हैं। पावर सिस्टम का सब्जेक्ट वाइज है, ईडीसी का सब्जेक्ट वाइज है, मैथ्स का सब्जेक्ट वाइज, ये तीनों अभी लाइव चल रहे हैं। और बाकी रिकॉर्डेड में मशीन है, आपका शंकर सर का नेटवर्क है, साकेत सर का कम्युनिकेशन है, मेरा कंट्रोल है, पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईएमएफटी है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी किसमें? रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर, और कामेश सर का एनालॉग भी। और मजे की बात है जो रिकॉर्डेड सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हैं इस पे आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेरी है डिस्काउंट रिलेटेड या कोर्स की वैलिडिटी रिलेटेड, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत मैसेज कीजिएगा 7089047561। So I'll see you soon in the next video. Till then, keep rocking, keep working hard, and all the best to all of you.